मेरे अजीज़ों, अभी जो खुदावंद के पाक कलाम में से हिस्सा तलावत किया गया, 21वीं आयत आज की हमारी मरकज़ी आयत होगी और ये मुक़द्दस पतरस का सवाल खुदावंद यीशु मसीह से था। और यहाँ पर लिखा है कि उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? मेरे अजीज़ों, जिस तरह हम जानते हैं कि मुक़द्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से करीबी शागिर्द था और उसका ये सवाल करने का जो बुनियादी मकसद था कि बर्दाश्त और सब्र की हदबंदी खुदा से पूछना चाहता था। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि ये बात जो बर्दाश्त की हद यानी गिनती जो कही गई 7 बार, ये खुदा के नज़दीक काबिले कबूल नहीं थी। इसलिए खुदावंद मसीह ने कहा कि 7 के 70 बार, कि 7 बार नहीं, 70 बार भी नहीं, 7 के 70 बार, 70 को 70 से आगे ज़रब देता जा और तू माफ़ करता जा। दूसरी बात, मुक़द्दस पतरस क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जिस तरह करीबी शागिर्द था, वो अच्छे शागिर्द की तरह, क्योंकि पहाड़ी वाज में खुदावंद मसीह ने इस हवाले से तालीम दी, तो वो उस बात को याद करते हुए सवाल करता है। यानी कोई भी शागिर्द अगर उस्ताद सबक पढ़ाए और उसके बाद दूसरे या चौथे हफ्ते सवाल करे तो वो उस्ताद की नज़रों में लाइक स्टूडेंट होता है। तो उसने मत्ती 6 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में जो मसीह तालीम दे रहा है, उस बात को याद करते हुए खुदावंद मसीह से ये सवाल किया, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर क्या है जी, माफ़ नहीं करेगा। मुआफ़ करना जो है या मुआफ़ किया जाना जो है, वो मसीह की अफजल सिफ्त में से एक है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ तालीम दी बल्कि खुद करके भी दिखाया। सलीब पर चढ़े हुए लोग बुरी बातें कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई अजियत और दुख की हालत में है बतौर इंसान, मगर पहला कलमा क्या बोला जाता है, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का तालीम देने का जो खूबसूरत तरीका है, वो बड़ी खूबसूरती और सादगी से आसमान की बादशाही के भेद तमसीलात के ज़रिए से बयान करते थे। तो शागिर्दों को एक तमसील बयान की कि एक लिखा है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है कि उसने जब सारे नौकरों को बुलाया, हिसाब किताब शुरू हो गया, तो
बहुत सारे मकरूज नौकर सामने आए, मगर एक ऐसा नौकर था जो खुदा के बादशाह के सामने पेश किया गया। उसने 10,000 तोड़े मालिक के अदा करने थे, यानी 10,000 तोड़ों का कर्ज उस पर था। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके सारा माल, इसकी बीवी बच्चे, सारी औलाद सबको बेच डालो और ये खाता पूरा करो। और नौकर का लिखा है कि वो बादशाह के कदमों पर गिर गया और कहा कि मैं इस काबिल नहीं, मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं, मुझे माफ कर दे। तो वो रहीम और करीम, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी बादशाह है, उसने सारा कुछ माफ कर दिया। फिर आगे क्या होता है, उस शख्स ने किसी से 100 दिनार लेने थे, जाकर लिखा उसका गिरेबान पकड़ा, उसने कहा मोहलत दे दो, मोहलत भी नहीं दी, कैद खाने में डाल दिया। और जब लोगों ने बादशाह को इतला दी कि जिसके तूने 10,000 तोड़े माफ किए थे उसने तो ऐसा काम किया है, तो उसको पकड़कर कैद में डाला कि सारी उम्र यहाँ रोता रहे, जब तक तू एक एक पाई अदा ना करे तो तू अपनी तेरी रिहाई नहीं होगी। अपने आप पर ध्यान करें कि पता नहीं मैं दिन में कितनी मर्तबा खुदा के खिलाफ अपने ख्याल, अपनी जुबान और अपने कामों से हम ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात खुदा के हुज़ूर गुनाह सरज़द हो जाते हैं। और जब उसके कदमों में आते हैं, जिसे हम तकदीस का अमल कहते हैं, खुदा हर दफ़ा हमें माफ़ कर देता है। ये सिलसिला जब तक हम जिंदा हैं सारी उम्र जारी रहता है। रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ माफ़ी मांगते हैं, खुदा माफ़ करता है। क्या खुदा ने कभी हिसाब रखा कि हुण 7 वारी होगी, 70 वारी होगी, हुण बस नहीं। जब आप दिल से, दिल की सच्चाई से अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा के हुजूर में आते हैं, तो खुदा ये गिनतियाँ नहीं रखता। खुदा क्योंकि रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, वो हमें यानी हर तरह से वो चाहता है कि हम बच जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत आ जाए, बच जाए। और हम अपने हम जिन्सों के ख़िलाफ़ हिसाब रखते हैं, जबकि हमें ये मालूम है कि खुदा हमारा हिसाब नहीं रखता। ये मसीहत की रूह है, ये मसीहत की जान है, ये हमारे ईमान की जिस तरह इंसान में ज़िंदगी है, चलता फिरता है। अगर हम ईमान में मजबूत हैं तो हमारी ये सिफ़त होनी चाहिए कि हम मुआफ़ करने वाले हों। अब एक आयत है इस्तिस्ना की किताब में, इस्तिस्ना 32वां बाब और 35वीं आयत, ये मैं बयान करूँगा, बाकी आयत मिस्टर अरफान पढ़ेंगे। 32वां बाब 35 आयत में लिखा है, उस वक़्त जब उनके पाँव फिसलें तो इंतकाम लेना और बदला देना मेरा काम होगा, क्योंकि उनकी आफत का दिन नज़दीक है। जो हद से उन पर गुजरने वाले हैं वो जल्द आएंगे। ये मैं नहीं बयान कर रहा, ये खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़ कि इंतकाम लेना किसका काम है? खुदा का काम है। बदला लेना किसका काम है? खुदा का काम है। अदालत करना किसका काम है? खुदा का काम है। हम इस दुनिया में जज और मुनसिफ नहीं है,
इसी तरह इब्रानियों 10वें बाब की 30वीं आयत को पढ़ें, जरा सुने। ये नए अदना मैंने तौरेत में से पढ़ा। खुदावंद कहता है कि तुम किसी से बदला और इंतकाम ना लो, सख्ती से मना करता है, क्योंकि इंतकाम लेना खुदा का काम है। मेरे बच्चों, ये ज़हन में अब रख ले, इंसान की शिरस्ती यही है कि हम बदला ना ले, हमें तसल्ली नहीं होती। हम किसी हमारे साथ कोई ज्यादती करे, हम बेचैन हो जाते हैं इस बात के लिए कि मैं बदला लूं। मगर खुदा का कलाम, खुदा हमें वाज़े तौर पर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, अदालत करना मेरा काम है। अगर बदला हम लेना शुरू कर दें तो ये ज़हन में रखना, डरना है, इसका मतलब हम खुदा की बराबरी करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, नाकाबिले माफ़ी गुनाह, जिसे कुफर कहा गया है। जो बदला लेता है, खुदा की बराबरी करता है, इंसान होकर हम खुदा के मकाम को हासिल करने की सही बजाते खुद एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। तो फिर हम क्यों बदला लें? हमारा कलाम, हमारा मसीह, खुदा का जिंदा कलाम हमें ये कहता है कि तुम्हारा ये काम नहीं है। मगर हम आपस में ये मोहब्बतें दूर क्यों हैं? अदम बर्दाश्त क्यों है? झगड़े क्यों हैं? बदला लेने की कहाँ से ये हमारे अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं? और जब इंसान के अंदर ये चीज़ जो है, इब्लीस इस शिरस्त को उकसाता है, तो मेरे अजीज़ों, हम बाज़ औक़ात अपने हकूक़ और फ़राइज़ से तजावुज़ कर जाते हैं, चाहे वो हमारे ख़ानदान में हो, चाहे वो हमारी बरादरी में हो, चाहे वो हमारी कलीसिया में हो, चाहे वो हमारे शहर में हो, चाहे वो हमारे मुल्क में हो। ये काम, इंतकाम और बदला लेना इंसान का काम नहीं है। सबसे पहले मसीहत में अगर ऐसी बात आती है अपने अंदर, तो सबसे पहले आप के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, और मसीहों की ये सबसे बड़ी खूबी है, अपने आप को जांचना है। तो हम, अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हम अपने आप को जांचने की कोशिश करें, और अगर कोई ज्यादती करता है उसको खुदा पर छोड़ दें। बद्दुआएं देना, बुरी बातें करना, ये सारी चीज़ें इसी ज़ुमरे में आती हैं कि आपको मसीहों की ये पहचान नहीं है। खुदावंद मसीह ने क्या कहा? जो तुमको सताए उनके लिए क्या करो? हाँ जी, ऊंची बोलो ज़रा, और ऊंची बोलो। तो हम क्यों नहीं दुआ करते? हम तो कहते हैं उनका बेड़ा कर रखो, कख ना रवे। क्या कर रहे हैं हम? इंतकाम लेना खुदा का काम है। कभी खुदा पर छोड़ कर देखो, खुदा खुद वो किसी को राय रास्त पर ले आता है, किसी को थोड़ी सी पनस समझाता है कि अभी भी वक्त है, खामोश हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे अजीजों, अगर कोई इंसान जो इंतकाम लेता है, बदले की आग खुद उसे झुलसा देती है, और वही तारीख का सबसे बदबख्त इंसान गिना जाता है। और बाइबल में से सिर्फ 2 मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। कायन अपने भाई हाबिल से उसने बदला लिया,
हालांकि हाबिल ने काइन के साथ कोई बुराई नहीं की, मगर इंसान के अंदर एक ऐसी कुंजी है जिसको इब्लीस भड़काता है, और वो बदले की आग है। जब खुदा के हजूर कुर्बानी गुजरानी गई, खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया और उसके अंदर महज हसद और कोई बात नहीं। उस हसद ने क्या अंजाम हुआ? दुनिया की तारीख में पहला कत्ल, जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। और पाक कलाम में लिखा है कि काइन अपने भाई को कत्ल करने की वजह से मलाउन ठहरा और जमीन पर खाना खराब हुआ और आवारा गर्दाना गया। ये खुदा का बदला है। एक और बहुत बड़ा करैक्टर है। एक जोड़ा था जिसकी औलाद नहीं थी। खुदावंद के फरिश्ते ने उस खातून को, वो मिला कुजात में है कि खुदा तुझे बेटा देगा, मगर उस दौरान तू ना कोई नापाक चीज खाना, ना कोई नशावर चीज खाना, क्योंकि वो माँ के बतन से ही खुदा का नजीर होगा, और ना तू उसके बाल मुंडवाना। वो कौन था जी? शमसून, जो खुदा का नजीर था, जिसमें खुदा ने इतनी ताकत दी थी कि वो एक गधे के जबड़े से सैकड़ों फिलिस्तीयों को खत्म कर देता। और उसमें जो गलत काम शुरू हो गया वो गैर कौमों में शादी करना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? कुजात की किताब निकालें ज़रा, 15वां बाब 6 से 8वीं आयत देखें। अब फिलिस्तीयों से लड़ाई शुरू हो गई। खुदा का नज़ीर था, बड़ा ताकतवर था, और यहाँ पर लिखा है कि जब उसकी बीवी छीन ली गई तो उसने कहा कि मैं इनसे बदला लूँगा, और लिखा है कि उन सब का कचूमर निकाल दिया। मगर खुदा को उसका बदला पसंद नहीं है। खुदा कहता है बदला लेना किसका काम है? मेरा काम है। और खुदा ने उसे क्या सजा दी पता है? बाल भी काटे गए और आंखें भी निकाली गई। और आखिरी वक्त जब वो मरा तो बड़ी अजीब मौत मरा। खुदा से अरदास की उसने, इल्तिजा की कि खुदावन सिर्फ एक बार मुझे ताकत दे दे, और उस सतूनों को गिरा दिया। खुद भी दब कर मर गया, और वो भी बुत परस्त जो गैर कौमें फिलिस्ती थी वो भी नीचे आकर मर गए। यानी बुनियादी बात जो आपको मेरे बच्चों में सिखाना चाहता हूँ कि खुदा ने, वो तो खुदा का नज़ीर था, वो तो माँ के पेट से खुदा का ममसूद था। तो खुदा ने उस बात को पसंद नहीं किया जब वो बदले की आग में आ गया। तो मेरे बच्चों, बेशक हम इंसान होते हुए हमारे अंदर बड़े जज्बात आ जाते हैं किसी भी बात पे। हर बात का यानी बदला लेना हमारा काम नहीं है। ये खुदा को पसंद नहीं है। ये खुदा कलाम कहता है जो ऐसा करता है वो मेरी बराबरी करना चाहता है। आदम और हवा को इब्लीस ने क्या बहकाया था कि इस फल को खाओगे तो तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, यही कहा था ना। और वो बाग़े अदन से निकाल दिए गए। आज तक हम उस गुनाह को भुगतते फिर हैं। अगर ये सुना आता तो हमारा हालात इससे भी ख़राब होते। अब इस तमसील का मुख्तसर सा बयान हमारे लिए सबक क्या है? सबसे बुनियादी बात मेरे बच्चों, माफ़ी के हकदार वो ही ठहरते हैं जो माफ़ करना जानते हैं।
क्या बोले मेरे पीछे? माफ़ी के हकदार वो ठहरते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। बहुत सारे मसाइल, क्योंकि खुदा का खादुम आप सब मेरे बच्चे हैं, सबके ख़ानदान में आना जाना को बहुत सारी छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती है। सुलह भी करवाई जाती है, बाद औक़ात लड़ाई जो होती सुलह हो जाती है, फिर अगर साल बाद लड़ाई होती है फिर सुलह के लिए जाते हैं तो बात वहाँ से शुरू होती है जहाँ से माफ़ी हुई। ऐसे होता है कि नहीं? अगर खुदा भी हमारा हिसाब वहाँ से ही शुरू कर दे जहाँ से हमने पहले माफ़ी ले लिए, साढ़ा की हाल होएगा। इसलिए माफ़ी का हकदार वो है जो माफ़ करना जानता है। जिसके 10,000 तोड़े माफ़ किते गए, 100 रुपये छड़ दे उन्होंने की तकलीफ होनी सी है। उन्हें 100 नहीं छड़िया तो फिर वापस उत्थे चला गया जेड़ा वो तार नहीं सकता। मेरे जीजो, हमें ये तमसील जो है मसीही ज़िंदगी के चाल चलन की आगाही देती है। हर गुनाह जो हमसे सरजद होता है, इसका मतलब हम खुदा के मकरूज हो जाते हैं। और मकरूज कितने होते हैं? 10,000 तोड़े, यानी हमारे सर के बालों से भी ज़्यादा हमारे पास उसका हिसाब किताब हम नहीं दे सकते खुदा का। तो हमारे जब हम मकरूज इतने हो जाते हैं, हमारे अंदर इतने गुनाह आ जाते हैं, तो खुदा से, हमारे बादशाह से हमारी जुदाई पैदा हो जाती है। और कलाम में लिखा है कि जो गुनाहगार ज़िंदगी है वो खुदा के गज़ब के तहत आ जाती है। गुनाह की मजदूरी क्या लिखा है? ऊंची बोलो ज़रा। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत का मतलब खुदा का गज़ब, ऐ वाली मौत नहीं। मुकाशवा 20 बाब में आप पढ़ें तो लिखा है, मुबारक है वो जिस पर दूसरी मौत का इख्तियार नहीं। ये वाली मौत की बात की जा रही है जहाँ रोना और दांतों का पीसना, जिसको जहन्नुम कहा गया है, वो गुनाह यानी खुदा हमारे गुनाहों की वजह से हो जाता है। और पाक कलाम में ये भी लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। यह खुदा का असूल है। मैं गुनाह करूँगा तो मैं गुनाहगार हूँ। मेरी बेटी या मेरी बीवी या मेरे बच्चे या मेरा ख़ानदान, मेरा चाचा ताया, मेरा हमसाया गुनाहगार नहीं है। जो गुनाह करता है वही उसका हिसाब देगा और खुदा का गज़ब उन पर भड़क उठता है। मगर हमारे लिए मुनासिब तरीका यही है कि उस नौकर की तरह जो कदमों में गिर गया, ऐ खुदावंद मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर। इसकी मिसाल एक और मसीह ने बड़ी खूबसूरत बयान की। 2 शख्स हैकल में, सादा सी बात, चर्च में दुआ के लिए जाते। एक कहता मैं पूरी शरीयत पर खुदावंद अमल करता हूँ, पूरी दया यकी देता हूँ, मैं सारे शरीयत के फ़राइज़ पूरे करता हूँ, हफ्ते में 2 रोज़े रखता हूँ और सब्बत का दिन पाक मानता हूँ, मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूँ। वो बुराइयाँ नहीं अच्छाइयाँ ही बता रहा था, मगर उसके अंदर क्या था? गरूर था, तकब्बर था। तकब्बर क्या था? कि मैं इस गुनाहगार की मानिंद नहीं हूँ। किसी को नीच जानना, किसी को अपने से कमतर जानना, खुदा इसको भी पसंद नहीं करता। हमारी रिश्तेदारियों में बड़े प्यार से शादियां होती हैं, बड़े जश्न किए जाते हैं, मगर
बाज़ औक़ात एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्करों में हम कर्जे भी लेते हैं, मगर उसका असर क्या होता है, 6 महीने बाद लड़ाइयाँ शुरू होता है ना ऐसे। हाँ, अब वो गुनाहगार जो है वो क्या दुआ करता है कि मालिक मैं इस काबिल भी नहीं कि सिर उठाकर देख सकूं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तू मेरे गुनाह माफ़ कर। तो वो रहीम व करीम, कहर करने में धीमा, वो मालिक है, वो चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो वो हमें ज़िंदगी दे दे, मगर उसके कुछ असूल हैं कि उसके कदमों में झुकना ज़रूर है। और जब हम उसके, मेरे अजीज़ों, कदमों में झुकेंगे तो वो हमारी इस आहोजारी को सुनकर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के कलम से हमारे सारे गुनाहों पर रेड लाइन फेर देता, सारे कर्जे ख़त्म, खाता ख़त्म, लाल लकीर फेर जाती है। जिवें दुकानदार लाइन फेर देंदे, फिर वो देनदार दे ते असीं नहीं है ना। बिल नूं जदों गोलदारा लग के स्टैंप हो जाए, फिर दोबारा तो बिल नहीं आता ना वापस अगले महीने वाले बिजली के बिल में। आजकल बिजली का बड़ा रौला पड़ा हुआ है, बड़ी महंगी हो गई है, मगर जो अदा कर देते हैं वो क्लियर हो जाती है। और वो यीशु का खून हमारे उस गुनाह को माफ़ कर देता है। यीशु की सलीब कलम खुदा वो इस्तेमाल करता है, इसलिए हम सलीब को अपना मुक़द्दस निशान समझते हैं। कलाम में लिखा है बेवकूफ़ों के लिए तो वो कम अकली की बात हो सकती है, मजाक की बात हो सकती है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए क्या है, खुदा की कुदरत है, क्योंकि उसके वसीले से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। और सारा कर्ज, सारे गुनाह जो बाकी नहीं रहता, तो फिर हम आज़ाद हो जाते हैं। और ये आज़ादी मुक़द्दस पौलुस खुदावंद मसीह को कहता, खुदा की उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है, मसीह के वसीले से हमें तोहफे में मिलती है, हम आज़ाद हो जाते हैं। अच्छा, इधर तो इबादत में आखिर में दुआ रबानी हम पढ़ते हैं। कितने शख्स हैं जो रोज़ कम अज़ कम 1 या 2 दफ़ा दुआ रबानी पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। तकरीबन सारे हम दुआ रबानी पढ़ते हैं, ठीक है। अब दुआ रबानी में एक, अब कर्ज मैंने सारा बता दिया, यहाँ लिखा जो अल्फाज बाज़ औक़ात मैंने पढ़ा है अभी, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, करते हैं नहीं है। मत्ती का इंजीली बयान पढ़ लें, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़। गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, पुराने हमने नहीं देखा, गुजरांवाला में उनकी कब्र प्रोफेसर थे डॉक्टर लबू मल, ज़ाहिर वो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, सादा तबीयत के मालिक थे। शाम को उन्होंने अपना लेक्चर सारा जो भी तैयार करना था किया, और आखिर में बैठकर दुआ की। और जब दुआ रबानी पढ़ने लगे तो जहाँ आया कि हम जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़, वहाँ दुआ उनकी रुक गई। उसकी वजह ये थी कि उस दिन उन्होंने एक बच्चे को, वो उस्ताद हैं, डांट भी सकते हैं, मगर बहुत सख्ती से डांटा उस बच्चे को, क्लास से बाहर निकाल दिया उस बच्चे की वजह से। मगर वहाँ उसकी दुआ रबानी रुक गई कि तूने उसके साथ ज़्यादती की है। तो ये वाक़या सच्चा मैं बता रहा हूँ कि वो दुआ को वहीं छोड़ा और सीधा जाकर आधी रात को उस बच्चे का दरवाज़ा खड़काया। तो वो परेशान हो गया कि राती 1-1:30 बजे कौन आ गया। जब दरवाज़ा खोला तो सामने डॉक्टर लबू मल खड़े। तो वो देखकर उस्ताद उनका, वो और परेशान हो गया, बे सुबह तो मैनू क्लासों कढ़िया, फिर शामी आ गए। कहते यार मैं तेरे को ना माफ़ी मंगना है। कहते उस्ताद जी सानू गुनाहगार ना करो। कहते नहीं, मेरी दुआ रबानी रुकी हुई।
जब तक तू माफ़ नहीं करेगा खुदा मैनू माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे बच्चों, लंबे चौड़े पैगामों को छोड़े अगर डॉक्टर लबू मल की इस बात को ही समझ ले तो उस बच्चे ने, वो अब बड़ा पादरी बन गया, उसने लिखा अपनी किताब कि मेरे लिए सबसे बड़ा पैगाम ये था कि वो मेरे उस्ताद थे, उस पर उन पर हक था। वो मुझे निकाल भी सकते हैं, वो मुझे पनिश भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, मगर वो खुदा की इस तालीम को कि मुआफ़ी जो है मसीहत की रूह है, मुआफ़ी मसीहत की जान है, बदला लेना खुदा का काम है, तो वो दुआ रबानी पे ब्रेक लग जाती है जो मसीह के परस्तार होते हैं। उहदे सामने कसूरवार आ जाते हैं, मगर शायद हो सकता हम रटी रटाई पड़ी जाते हैं। हम उन अल्फाज पर ध्यान नहीं देते कि खुदा के खिलाफ अगर आप गुनाह करते हैं तो हजारों 10,000 तोड़े हैं, और इंसानियत के खिलाफ गुनाह है तो वो 100 रुपये के बराबर है। बड़ा फ़र्क है। 10,000 तोड़े कहाँ, 100 दिनार कहाँ। यानी हम अगर छोटी से छोटी गलती एक दूसरे की और हम जिन इंसानों की माफ़ करते हैं तो खुदा हमारे हज़ारों गुनाहों को माफ़ करके हमें पाक साफ कर देता है। उसका खून हमें सारी नाराज़गी से पाक करता है। अगर आज तक मेरे बच्चों आपके अंदर ये शिरस्त मौजूद रही है, तो पिछले दिनों आपकी बुआ जी मुझे कहती मुझे ना ब्लड प्रेशर है। नासरा आजकल ट्रीटमेंट कर रही है, देखती रहती है, वजह बता रही मेरे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, तो इसका मतलब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो एक बीमारी है, मगर ये गुस्सा करना ये ब्लड प्रेशर की वजह नहीं है। ये आप अपने अंदर अपने आप को जाने और मसीह को पहचाने। मसीह को तो वो बुरी बातें कर रहे हैं, सलीब पर लटका हुआ है, और एक डाकू वो झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था कि अगर तू हुक्म करे तो तुमन के तुमन फरिश्ते आके इनकी तबाही फेर दे, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। तेरे को पावर है, तू जेड़ा मुर्दियां नूं जिंदा करने वाला सी, तूफानों को डांट कर थमाने वाला था। और उन्होंने आख्या कि तू ये की कह रहे हैं। दूसरा डाकू आंदा कहता असीं तो अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। ऐ मालिक जदों तू अपनी बादशाही चाहे मैनू याद रखी। तो यीशु फरमांदे ने तू आज ही मेरे साथ। तो मेरे बच्चों, जिस मुश्किल हालात में या परेशानी में हम गुज़र रहे, बहुत सारी बातें हैं, बार बार दोहराना अच्छी बात भी नहीं। आज हमने अपने आप को जांचना है, अपनी कमियों को दूर करना है। सबसे पहले आपस में अगर कोई बात है तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करें तो आपकी दुआ रबानी भी कबूल होगी। वरना रटे लगाए हुए हैं तो फिर ये रटे चलते ही रहेंगे, चाहे दिन 50 बारी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होना। जे हफ्ते एक बारी भी पढ़ दिओ तो उहदे ते अमल सही कर दिओ, उहदा तुहानूं फायदा होएगा। समझ आई जे गल दी। चंद लम्हे खामोशी में हम दुआ करें, ठीक है। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, खुदावंद हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। जड़ावाला की कलीसिया जो अभी तक डिस्टर्ब है, मैं इसको बेहतर समझता हूँ, क्योंकि जब बहावलपुर चर्च पर फायरिंग हुई थी और 18 मसीही बम्बाई पादरी साहब चर्च ऑफ पाकिस्तान के शहीद हुए थे, और जब हम इस्लामी कॉलोनी में चर्च बना रहे तो मैं सारा खुदा ने मुझसे काम लिया, तो उनके अंदर यानी 10 साल तक वही डर खौफ था। ये तो एंट्री का रास्ता, भजन का रास्ता कितों हैगा, कोई हमला करे, यानी ये असरात बड़े होते हैं। तो जड़ावाला की सारी मसीहों के लिए खुदावंद से दुआ करें, और खुदावंद से ये भी दुआ करें
कि खुदावंद जो भी शर पसंद अनासर थे उन्हें खुदावंद बचा ले, खुदावंद उन्हें तौफीक बख्शे कि वो भी खुदावंद के कदमों में आए और खुदावंद से माफ़ी मांगे, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है जैसे हैकल बार बार तबाह होती रही, खुदा हैकल को संभाल सकता था, मगर उसकी बुनियादी वजह होती थी बनी इसराइल बहुत सारी बुत परस्तियों में पड़ जाते थे, बहुत सारे गुनाहों में पड़ जाते तो खुदा सज़ा देता था। शायद खुदा ने हमें समझाने के लिए ये किया है। ऐसे 32-34 घर ने, कोई किराया नहीं लगता, सारे आए ने चर्च नहीं ना, ये 2 जोड़े बड़े दूर से आए हैं खुदावंद की इबादत करने के लिए, छुट्टी लेके आते हैं। इसका मतलब अभी तक हम खुदा से दूर हैं। दुआ करें